तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर, जो कि सिलेबस किसका है, जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट वालों का सिलेबस है। उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है, पहली चीज़ आप जान लीजिए, केमिस्ट्री जो आपकी वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में। गाइस देखिए, केमिस्ट्री जो आपकी है कितने में, 3 में। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है गाइस, हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर। जो पहला चैप्टर है वो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को क्या बोलती है एनसीईआरटी? सम बेसिक कंसेप्ट्स। क्या बोलती है? कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इस नाम से एनसीईआरटी बोलती है। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको एनसीईआरटी क्या बोलती है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर तीसरा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को जो एनसीईआरटी क्या लिखती है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है। फिर केमिकल बॉन्डिंग, इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलती है एनसीईआरटी। ठीक है गाइस। फिर गैसियस स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर, एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है गाइस। और ये आपके जो नीट वाले हैं और जेईई मेंस वाले हैं, उनके सिलेबस से जो गैसियस स्टेट है वो कट चुका है। लेकिन जो बच्चे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मान के चलिए पूरी केमिस्ट्री जो है, चाहे वो 11th और 12th की पूरी पढ़नी पड़ेगी। इट मीन्स गैसियस स्टेट भी उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। देन आफ्टर थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बात करते हैं 12th के चैप्टर्स की। सॉलिड स्टेट, ये जेईई मेंस और नीट वालों के लिए नहीं है। एडवांस के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री भी जेईई मेंस और नीट वालों के लिए क्या है? कटा हुआ है, लेकिन एडवांस वालों के लिए है। ठीक है। एक बार रिकैप कर देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को। पहला है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा पीरियोडिक टेबल, चौथा केमिकल बॉन्डिंग, पांचवा गैसेस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है गाइस। बात करते हैं आईओसी के सिलेबस को लेकर, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर। पहला चैप्टर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, ये जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, कटा हुआ है। किसके लिए? नीट के लिए। और किसके लिए? जेई मेंस के लिए। ठीक है गाइस। लेकिन एडवांस वालों को पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक है। फिर पी ब्लॉक है। फिर मेटलर्जी है। मेटलर्जी को एनसीईआरटी का लिखती है? जर्नल प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या लिखती है? आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इट मीन्स एक्सट्रैक्शन। ठीक है। किसका? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स में मान के चलिए आपके पास मेटल्स ही हैं ज़्यादातर। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही हैं ज़्यादा, क्योंकि एस ब्लॉक पूरा ही मेटल है। ठीक है गाइस। और पी ब्लॉक में सब प्रेजेंट है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। पी ब्लॉक में तो सब कुछ है। ठीक है गाइस। पूरा डी ब्लॉक तो मेटल ही है। क्या है? मेटल्स हैं। इसीलिए क्या बोलती है इसको? हम लोग कॉमन भाषा में इसको मेटलर्जी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेटलर्जी। ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक सिलेबस में। फिर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आईओसी को अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके पास हाइड्रोजन है चैप्टर, उसके बाद में आपके पास पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री है। क्या है? पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री है। ठीक है गाइस। ब्लॉक केमिस्ट्री में आप मान के चलिए जो चारों होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये चारों आपको पढ़नी पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में मेटलर्जी है और फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है। शॉर्ट में आपका सिलेबस ये लीजिए। एक बार रिकैप कर देते हैं। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गाइस जब भी आप पी ब्लॉक को पढ़ेंगे तो 11th और 12th दोनों में पी ब्लॉक दे रखा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप कोशिश करना कि आप एक ही साथ पढ़ें 11th और 12th वाले पी ब्लॉक को। करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ आपको।
पहला है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी, दूसरा आइसोमेरिज्म। इन दोनों को कंबाइन करके एनसीईआरटी क्या लिखती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डैश लगाती है, देती है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, क्योंकि आप इसमें बेसिक ही पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फिर हाइड्रोकार्बन, फिर 2H इट मीन्स हेलो एल्किन्स एंड हेरो एरिन्स, इसको और जो पढ़ाने वाले क्या बोलते हैं, एल्काइल हाइलाइड एंड एराइल हाइलाइड, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है गाइस, ये जो पूरा पोर्शन है ये ऑर्गेनिक चैप्टर के मैंने आपको याद बता ही दिया। ये सारे सिलेबस तो आप जे मेंस वालों को पढ़ना है, नीट वालों को भी पढ़ना है और एडवांस वालों को भी पढ़ना है। लेकिन जो इधर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर नीट वालों को और जे मेंस वालों को नहीं पढ़ना है, लेकिन जे एडवांस वालों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है गाइस, ये बेसिकली एक ही जैसे हैं। ठीक है, ये 11th में मिलेगा, ये आपको 12th में मिलेगा, और पॉलीमर तो सिलेबस से ही कटा हुआ है जे मेंस और नीट वालों के लिए। ठीक है, आप ये 3 चैप्टर्स जो हैं आप ये छोड़ सकते हैं। और जहाँ से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होता है और हाइड्रोकार्बन से बायोमोलिक्यूल्स तक ऑर्गेनिक में, ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है गाइस, इसमें आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म बताई जाती है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है।